अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आज एक हसास टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, आपकी राय लेंगे और हस्ब साबिक़ आखिर में फिर वही दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को फिर शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है जबरी इस्तीफ़े। जबरी इस्तीफ़े क्यों लिए जाते हैं, जबरी इस्तीफ़ों के पीछे क्या हकीकत होती है, जबरी इस्तीफ़ों की वजूहात क्या बनती हैं, ये वो मामलात हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर में जो है बहुत गर्मा गर्म सूरत हाल इख्तियार किए नज़र आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? अगर हम इसकी वजूहात में जाते हैं तो जो हमारे दोस्तों के साथ हमारी डिस्कशन हुई और जो लोगों की राय आई, वो लोगों की राय में ये बात सरफहरिस्त थी कि मनपसंदी, मनमानी और जो सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं उनकी बात को रद्द करना, उनकी किसी बात पे स्टैंड, उनकी किसी बात के ख़िलाफ़ स्टैंड करना, या फिर आप ज़िंदगी भर टारगेट कंप्लीट करते चले आए लेकिन किसी वक्त जो है वो आपसे टारगेट नहीं हुआ और इस पे आपने आर्गू कर लिया तो बस फिर आपकी नौकरी तेल है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे यहाँ इख्तियारात का मंबा सिर्फ चंद लोग हैं जिनको जो अपनी पावर्स को यूज़ करते नज़र आते हैं। एक लफ्ज़ हमारे यहाँ कहा जाता है नौ दौलतिया। ये उन लोगों के लिए कहा जाता था कि जो गैर ख़ानदानी लोग होते थे, जिनके पास माल असबाब नहीं होता था और कहीं ना कहीं से चोर रास्ते से किसी भी तरीके से उनके पास या तो इख्तियारात आ जाते थे या पैसा आ जाता था और उसको अपने इख्तियारात को और अपने पैसे का शो ऑफ वो करते थे। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी इस तरह के कई लोग आ गए हैं कि जिनको किसी की शफ़क़त, किसी का हाथ, किसी पर्ची या किसी सिफारिश की वजह से बग़ैर किसी तजर्बे और बग़ैर कोई एक्सपोजर लिए चमचागिरी करते हुए वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के आज वो इस पोजीशन पर आ गए हैं कि वो जो लोग तजर्बेकार हैं, तजर्बे के हामिल हैं, काम करना जानते हैं, काम पे अपना उबूर रखते हैं, ब्रांचेस को लेके चलते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने तजर्बे से मुस्तफ़ीद करते हुए उनको जो है वो उनकी ब्रांचेस को भी लेके चलते हैं। उन जैसे लोग जब ऐसे लोगों से टकराते हैं और उनकी किसी बात पे आर्गू करते हैं तो फिर वहीं मनपसंदी, मनमानी जो है वो सामने आती है और ऐसे लोग उनको नहीं भाते। उनकी नौकरियों से खेलने के लिए किसी न किसी बहाने से, कभी ऑडिट, कभी कंप्लाइंस, कभी किसी नाम से उनको तंग किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ शिकायत लगाई जाती हैं और उन शिकायत के नतीजे में उनको बरतरफ़ी के ऑर्डर दिए जाते हैं और उसके बाद उनसे HR इस बात पर डील करता है, ह्यूमन रिसोर्स इस बात पर डील करता है कि जी आपने अगर ये हमारी ऑफ़र को इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमसे हमें रिज़ाइन नहीं दिया तो फिर आपके जो ड्यूज़ हैं किसी भी हवाले से वो ड्यूज़ आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ब्त हो जाएंगे, बैंक आपको NOC नहीं देगा, किसी और बैंक में काबिल नौकरी के काबिल नहीं रहेंगे और आपकी तमाम जो भी लाइफ में आपका तजर्बा था वो सब बराबर हो जाएगा और आप बेइज्जत हो जाएंगे। नतीजतन फिर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको बैंक से रिज़ाइन करके दूसरे बैंक या फिर अपने घर जाना पड़ता है और इस का ताहाल ना किसी ने आज तक सोचा, ना किसी ने आज तक समझने की इस बात की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये कौन लोग कर रहे हैं। और जबरी इस्तीफ़े की वजह जानते बूझते उनको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की जाती। यहाँ तक कि वो लोग जब जिनसे इस्तीफ़े लिए जाते हैं, जब वो मौजूदा महंगाई और हालात के तहत अपने घर बार, अपने घर वालों को और अपने हल्का अहबाब को देखते हुए अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपील जैसे हक़ से भी महरूम किया जाता है और इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो सर्विस बेंच या किसी कोर्ट में भी ना जाएं और खामोशी भी इख्तियार करें और इस हवाले से उनसे हलफनामा भी लिया जाता है। ये बात लम्हा फ़िक्रिया है कि काम करने वालों को चमचागिरों पे फ़ौक़ियत क्यों दी जाती है। ऐसे लोग कैसे ऊपर आ गए हैं कि जिन्हें तजर्बा नहीं होता और वो तजर्बे के हामिल काम करने वाले लोगों को दबाने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, इदारे के लिए नुकसान का सबब बनते हैं, बद्दुआएं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई जो है ना कोई कुछ कर नहीं सकता। ये सिचुएशन कब आती है? जब आला इंतज़ामिया भी इसी नौइयत के हामिल हो, इसी सोच के हामिल हो और इसी तरीके से चोर रास्ते से जब वो ऊपर आई हो। ये बात हमारी नाज़रीन कहने को सीनियर एग्जेक्टिव्स हमारी चंद बहुत बुरा मानते हैं कि तुम बहुत बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो,
हकीकत कुछ और होती है और तुम्हें कोई स्पॉन्सर करता है। एक बैंक प्रेसिडेंट ने तो बाकायदा इस बात पे मुझसे एक बड़ी तवील डिस्कशन की कि जी आपको कोई स्पॉन्सर करता है इसलिए आप जो है ना बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी बात गलत है तो प्रूफ करें आप, नहीं तो कई बातें, कई सबूत मेरे पास हैं, कई लोगों की चीज़ें मेरे पास हैं कि जिनको बेचारों के जिनके कैरियर ख़त्म कर दिए गए, जिन्हें जो है माशी तौर पे मार दिया गया और उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। और करने वाले कौन हैं? वो लोग जिनको तजर्बा नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो पता नहीं कहाँ से आ गए और जिनका काम सिर्फ केक देना, गुलदस्ते देना और जो है वो सालगिरह के कार्ड भेजना और इस तरीके से ऊपर आना था। आज वो बिज़नेस में या आज वो ऑपरेशन में बैठे हैं और उन्हें पता है कि उनका काम उनके नीचे वाले चला रहे हैं और नीचे वाले अपनी मनमानियाँ, अपनी करप्शन को फ़रोग़ देने, लोगों को तंग करने का काम करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं, ये हर बैंक की बात है। अगर आप हर बैंक का मंथली रिव्यू करें कि कितने लोगों ने रिज़ाइन किया तो आपको ये समझ में आएगी कि कई लोग अपने अपने बैंकों के जब नाम पढ़ते हैं कि इसने रिज़ाइन कर दिया, ये भी किया, ओहो इसकी भी आईडी कैंसिल हो गई, ओहो इसकी भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो गई, तो यकीन करें ये वो अल्फाज होते हैं कि जिस वक्त वो बंदा उस नाम को सुन के कि यार बैंक का कितना बड़ा लॉस हो गया, वो ये लफ्ज़ निकलते हैं उनके मुंह से। ये वो लफ्ज़ हैं जो गैर इख्तियारी निकलते हैं, जो इसलिए निकलते हैं कि उन्हें अफसोस होता है यार ये कैसे चला गया, क्योंकि उनके अंदर भी बैंक का दर्द होता है, अपने इदारे के लिए दर्द होता है, अपने इदारे के लिए काम करना चाहते हैं। इसका कौन मदावा करेगा, इसका कौन सद्देबाब करेगा, इसके रुझान को कौन रोकेगा? इस रुझान को रोकने के लिए यकीनन स्टेट बैंक को किरदार अदा करना चाहिए था और स्टेट बैंक को किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि स्टेट बैंक इस वक्त नज़र बंद किए बैठा है। बैंकों को मनमानियों की इजाज़त है कि जो चाहे काम करे, जो जिस तरह से चलता है चले, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हम किसी की कंप्लेन आती भी है तो उस पर जवाब नहीं देंगे। ये बात पाकिस्तान, पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक संजीदा सवाल है कि अगर हमने इसी तरह से अपने जो कहते हैं ना कि तजर्बे को और अपने अच्छे लोगों को ज़ाया करते रहे तो फिर हमारे पास एक वक्त वो आएगा कि हमारे पास काम करने वाले नहीं होंगे, और जब काम करने वाले नहीं होंगे तो आप मुल्की मईशत को चलाने के लिए किस तरह लोगों को इस्तेमाल करेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे हुकूमती और इंतज़ामी अनासिर से चाहिए, इंतज़ामी एग्जेक्टिव से। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देगा। नाजरीन, आप अपनी आवाज़ को ख़ुद शेयर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ बड़े हलकों में पहुँचे और बड़े हलकों को इस तरफ सुनवाई के लिए राग़िब किया जा सके। फिर इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।